अरे रुक जा मेरे ओए ओके एक बार प्रस्ताव को पहले बजट में उन्होंने पास करवाया और हम लोग उनसे मांग करते हैं जो भी हमारी समस्या और है वो हम लोग रखेंगे। जैसे हमारे पीएससी को सीएससी बनाना है, हमारे सैनिकपुरा में उसका पशुओं के लिए स्वास्थ्य सब चीज़ें हम रखेंगे और हम है कि वो ये सारे काम करवाएंगे इसी बजट में। पिक्चर को डूंगरौद के पिक्चर को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा होगा, सब लोगों का जो विकास रहेगा कार्य होंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का पूरे दिल से पूरे गांव की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे डूंगरौद ग्राम पंचायत को एक नगर पालिका बना के और एक गांव को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो हमारी कई सालों से ये पूरे ग्रामवासियों की इच्छा थी। और गांव के विकास के अंदर जो एक नया ये आयाम स्थापित होगा, इसमें गांव का हर एक प्रकार का, चाहे वो सफाई का कार्य हो, चाहे लाइटिंग का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे सीएससी हो, चाहे पीएससी हो। हमारे डूंगरौद गांव में डेली एक समस्या रहती है, गांव वाले कहते हैं लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। ग्राम पंचायत बड़ी है लेकिन ये ग्राम पंचायत होने के कारण और लाइट का कटौती होती है। आगे हमें पूरा विश्वास है, जैसे ही नगर पालिका का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद में शहरी क्षेत्र घोषित होने से हमारे गाँव की जो लाइट की समस्या है, हमारी साफ़ सफाई की होगी, जो पानी की समस्या है, ये सारी समस्याएं दूर होगी। और माननीय विधायक महोदय का मैं पूरे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुनते और आगे रखा और इस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित करवाया। तो पूरे दिल से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से विधायक महोदय का एक बार फिर आभार, और सभी ग्रामवासियों का भी मैं आभार करना चाहूँगा कि मेरी पूरी पंचायत के वार्ड पंचों का भी जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम को हमने प्रस्ताव बना के दिया, मेरा पूरा इसमें सहयोग किया। तो सभी मेरे पंचों का भी मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे कंधे से कंधा मिला के 4.5 साल तक मेरे साथ कार्य करते रहे। और ये अभी साहब कह रहे थे कि हमारा ये ग्राम पंचायत का ये लास्ट टर्म होगा, क्योंकि हमारा कार्यकाल ये लास्ट कार्यकाल ग्राम पंचायत का कहलाएगा। उसके बाद में तो नगर पालिका का कार्यकाल आ जाएगा। आगे हम सब मिलके और इस गांव को और विकास की गति देंगे, 4 चांद लगाएंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप हमारे एक छोटे से निवेदन पे यहाँ पे डूंगरौद में पधारे, और सभी ग्रामवासियों का भी अब हम यहाँ पे मुँह मीठा करके आप सभी लोगों का और तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। खुशी का माहौल है, बड़ी घोषणा हुई है बजट में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डूंगरौद के लिए तो बहुत बड़ी एक सौगात मिली है सरकार से हमारे को, और इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले हमारे विधायक विक्रम सिंह जी जाटल को देना चाहूँगा। पिछली सरकारों से भी हमने बहुत उम्मीद रखी थी कि ये नगर पालिका बन जाए, क्योंकि नवलगढ़ क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत रही है और विकास के कार्य में हमारे को बहुत गति मिलेगी। अच्छा बजट भी आएगा, गाँव में सुधार भी होगा, और हमें उम्मीद है कि हम इस गाँव को एक अच्छे रूप में, हेरिटेज गाँव के रूप में, सिटी के रूप में भी हम इसको आगे डेवलप करवाएंगे। कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए तो प्रोग्रेस के काफ़ी चांस, बिल्कुल प्रोग्रेस मिलेगी। साथ साथ में आपको शायद ये भी पता ही होगा कि इस बजट के अंदर हेरिटेज कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बन गई है, जिसके लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, वो भी बजट में पास हो गया है। तो इससे जो डूंगरौद ही नहीं, पूरी शेखावाटी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कहने के लिए तो पूरे गांव में खुशी का माहौल आप सबको दिख रहा है। बाकी सरकार से जो उम्मीद गांव वालों ने रखी थी उस पर खरी उतरी है, और नगर पालिका की घोषणा होने से पहले ये जो डूंगरौद गांव था ये सेठों का गांव है, और यहाँ गढ़ की स्थापना पहले से हुई है। तो गांव की शोभा तो नाक तो गढ़ है ही, अब नगर पालिका की स्थापना होगी तो इसमें और 4 चांद लग जाएंगे, और गांव का सर्वांगीण विकास बहुत सही तरीके से कर पाएंगे। और शेष रहा अपने विधायक महोदय का बन पाया है, तो मैं तो ये कहूँगा सरकार ने बहुत ही अच्छी गांव को सौगात दी है, सभी खुशी का माहौल है।